अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का आखिरी मराहल में पहला सेमीफाइनल हो चुका। अफगानिस्तान वन साइडेड मैच से हार गई। गुज़िश्ता रोज़ एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इतनी हमें कि इस तरह से अफगानिस्तान हारेगी, लेकिन मैं एक चीज़ पर हम कल भी डिस्कस कर रहे थे सारे, थोड़ा मौका कम मिला क्योंकि पाकिस्तान टीम पर हम ज़्यादा बात करते हैं, हमेशा हमारा दिल चूँकि उसके साथ धड़कता है। तो हम सारों ने एक चीज़ बात की थी कि जो एक्सपीरियंस्ड साइड होती है, चाहे उसके प्लेयर्स नए हो पर इंतज़ामिया एक्सपीरियंस होती है, वो एक्सपीरियंस साइड एज हासिल करती है बड़े और प्रेशर मैचेस का। इतना छोटा मैच होगा ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि 8.5 ओवर में ख़त्म करके चली जाएगी साउथ अफ्रीका। और दूसरी तरफ इस मैच पर तो हमने लाजमी बात करनी है, बॉल टेम्परिंग। पाकिस्तान पर तो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, फटाफट कोई छोटी मोटी बात हो जी ये हो गया, एक रिवर्स स्विंग हुई थी तो गले पड़ गए थे सारे। अर्शदीप जाहिर है अच्छा बॉलर है, सही है, लेकिन रिवर्स स्विंग का इतना बड़ा कोई माहिर बॉलर लगता नहीं है वो मुझे। बहरहाल इंजमामुल हक ने टेलीविज़न इंटरव्यू देते हुए बड़े टेक्निकली बात की। तो इंजमामुल हक एक क्रिकेट हलकों में जाइंट के तौर पर समझे जाते हैं और बहुत बड़ा नाम है, कदावर शख्सियत है बतौर क्रिकेटर। आप उनकी पॉलिसीज़, चीफ सेलेक्टर होने से, दीगर चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, बस उनकी क्रिकेटिंग से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते। क्रिकेटिंग स्किल्स और ब्रेन ज़ाहिर है वो इंजमामुल हक हैं, लेजेंडरी इंजमामुल हक। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आवाज़ें उठना शुरू हुई। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में ये सब कुछ हुआ। रोहित शर्मा ने जो कि कैप्टन है इंडियन टीम के, उन्होंने जब इस पर रद्द-ए-अमल दिया तो उन्होंने कहा जी कि बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी और समझना होगा कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कंडीशन में नहीं खेल रहे थे। हम जहाँ खेल रहे हैं वहाँ सिर्फ हमारे लिए थोड़ी हो रही थी, बाकियों के लिए भी हो रही थी। लोगों को इस बात की समझ ही नहीं है और इस तरह नहीं है, यानी इंजमाम ने कभी बॉल करीब से देखी नहीं है, बल्ला इंजमाम ने कभी पकड़ा नहीं है। वो तो वीडियो गेम के बहुत बड़े क्रिकेटर होते थे तो उनको पता लग गया है कि बॉल रिवर्स स्विंग कैसे होता है और कैसे नहीं। तो बहरहाल अब ये इल्ज़ाम शुरू हो गए। माइकल वॉन जैसे जो कि IPL की वजह से बहुत ज़्यादा भारतीयों के साथ उनका दिल भी मिलता है, वो भी कह रहे हैं कि जी इतनी सहूलियात इंडियन टीम को दे दी हैं तो मुझे इस पर बहुत तशवीश है। अच्छा भाई, अब इंग्लैंड वाले मैच में वॉश आउट होता है तो फिर देखेंगे इंग्लैंड क्या करता है, क्योंकि अब पता चलेगा ये बिग थ्री का कि बड़े एक दूसरे के साथ चलते थे, अब अपनी टीम बाहर हो जाएगी बगैर खेले, तब पता चलेगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ एज मिला। बहरहाल अब साउथ अफ्रीका आ गई है और जिस तरह का एडन मरकरम ने कप्तानी का एक शानदार शोकेस किया, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू एडन मरकरम। पहला कैप्टन है साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में ले आया है। साउथ अफ्रीका वैसे भी वर्ल्ड कप्स का फाइनल नहीं खेलती, लेकिन फाइनल में ले आया है, बहुत बड़ी बात है ये। उनकी हिस्ट्री में ये हिस्ट्री चेंज की है। शानदार बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग, बैटिंग में भी जान मार रहे हैं। हुआ अफगानिस्तान के साथ क्या, इस पर भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम के मसाइल पर तो डिस्कस किए बगैर हम रह ही नहीं सकते। मुदस्सिर चौधरी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर हुसैन साहब हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम आखिर लग ही गया, सिर्फ हम पर ही लगता था। कल ही साबिर पता नहीं बात कर रहे थे बॉल चबाने की और कुछ लग गया इल्ज़ाम फिर उधर भी। सर इल्ज़ाम की हद तक तो ठीक है, दुरुस्त है बात, लेकिन देखना ये होगा कि ये कहाँ तक बात लेके जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या सिर्फ टीवी की हद तक बात कर दी और थोड़ा सा शोशा छोड़ दिया और ख़त्म हो जाएगी बात, या इसको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगे लेके जाएगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। बज़ाहिर तो यही लगता है कि वही IPL, वही BCCI, वही ICC, सारे के सारे मोहरे वही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी आगे कहानी चले। जैसे आपने अभी कहा कि वो आगे इंग्लैंड अगर बाहर होती है यहाँ से बगैर खेले तो फिर एक और नया शोशा आएगा और फिर देखना होगा कि वो भी क्या उसकी ऑस्ट्रेलिया की बॉल टेम्परिंग वाली हाँ में हाँ मिलाते हैं और क्या बिग 2 मिलकर बिग 1 को जो नंबर 1 पे खड़ा है, बाकी दो साइडों पे पाकिस्तान पर खड़े हुए हैं, तो वो उसको किस तरह से उचकते हैं, क्या उसकी कोई क्लास लेते हैं, उस पर बात होती है। ज़ाहिर मैच का रिजल्ट तो चेंज होने से रहा, वो तो जो होना था हो गया। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया वर्ल्ड कप में, वो वापस नहीं आ सकता जो कुछ भी हो जाए। तो लेकिन आगे इसके क्या दूरस्थ नतायज होंगे,
बज़ाहिर मेरी अगर ओपिनियन पूछती है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बात ज़्यादा लंबी चलेगी। एज यूजुअल मिट्टी पाओ, अगर आप देखें तो बॉल टैंपरिंग से हट के थोड़ा सा पहले इंडियन प्लेयर्स पर जहाँ इल्ज़ामात लगे, चेकिंग के भी इल्ज़ामात लगे, तो उस पर भी अभी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आज तक बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि कर चुके नहीं कर रहे। उसके अलावा उन पर जो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात भी है, बहुत सारी प्रूवन चीज़ें भी हुई, लेकिन उस पर भी मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत अमल किया गया और आज तक उस पर कोई ऐसा हमें सॉलिड इकदाम नजर नहीं आए। तो मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं में से एक होगा जिसको अंडर द कारपेट बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। मुदस्सिर साहब क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया पे इल्ज़ाम लगा है, ये एक ऐसी है कि आपने एक वक्त गुजारी के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए, एक माहौल को चेंज करने के लिए बात की है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे तफसील से बताया कि पीछे भी देखें कितने इससे बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते रहे, करोड़ों डॉलर्स की, लाखों डॉलर्स की बात होती रही, पूरी पूरी सीरीज़ बिकने की बात होती रही, प्लेयर्स पूरी टीम के लिए कहा गया कि ये टीम के 9 प्लेयर्स जो हैं वो बिके हुए हैं। लेकिन आज तक इंडिया के हवाले से क्या हुआ? ये जितने कवानीन हैं, ये जो छोटे बोर्ड्स हैं जिनकी से नहीं है, ये शायद उन्हीं के लिए। और ऑस्ट्रेलिया जो कि बिग 3 का एक हिस्सा है और इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर भी है, मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपनी जो हार है, अपना जो गुस्सा है, वो वक्ती तौर पे उसको टालने के लिए उसको आपने एक बात छेड़ दी है। अगर वो सीरियस हों, अगर वो समझते हैं, तो मेरे ख्याल में जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आगे जो इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है, मैं तो कहता हूँ ना हो, वॉश आउट ना हो, मैच होना चाहिए, मैच जीत के जाए। उसके बाद जो दोनों टीमों के साथ हो रहा है, अगर वो अपने प्रूव करते हैं कि वाकई बॉल टेम्परिंग हुई और उसका वही वजह से हमें नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया को, और उसके बाद जो इंग्लैंड को नुकसान होने जा रहा है कि वॉश आउट की हम बात कर रहे हैं कि 80% चांस हैं, तो फिर इन दोनों टीमों को, यकीनन बड़ी टीमें हैं, अगर ये ले कर चलेंगी इस केस को, तो यकीनन दूसरे बोर्ड्स का भी फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में आई ओपनर है इन बड़े बोर्ड्स के लिए भी कि कैसे कैसे फ़ायदा जो है किस किस मौके पे पहुंचाया जाता है। और आपको पता है, एक अच्छे प्लेयर का बर वक्त आउट ना देना, एक अच्छे प्लेयर का बर वक्त अपील ना सुनना, उसके लिए एक माहौल फराहम करना, टीम के लिए अच्छा ग्राउंड, अच्छी विकेट की तब्दीली, मौसम, इवन के शेड्यूल जो है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, उनके ट्रैवल जो उनका डिस्टेंस है उसके मुताबिक तरतीब देना, ये सारी चीज़ें अगर ओपन हो तो पिछले अगर 8 से 10 सालों में देखा जाए तो मेरे ख्याल सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो इंडिया है, जिसके लिए ग्राउंड के इंतज़ामात जो हैं वो ऐसे किए गए कि आप घर से निकलें तो सामने ग्राउंड, आपके लिए जो होटल के इंतज़ामात किए गए वो दूसरी टीमों से मुनफरिद रहे। ख़ासकर मैं ICC इवेंट्स की बात करूँ, उसके हवाले से अगर टीम प्लेयर्स के हवाले से बात की जाए कि उनके प्लेयर की गलती को उसको हाईलाइट किया जाता है, एक कि ये एक एक्टिविटी थी, उसको एक्टिविटी बना दिया जाता है कि जी तो दूसरा को प्लेयर इस तरह की गलती कर ले या उस तरह की एक्टिविटी कर रहा हो तो उसको बाकायदा गलती डिक्लेयर किया जाता है। उसको इंडियन चैनल्स, उसके ट्विटर अकाउंट्स, उसका सोशल मीडिया उसको इस अंदाज में क्रिटिसिज्म कर रहा होता है कि शायद पता नहीं उन्होंने क्या कर बैठे। हमारे प्लेयर्स के लिए जब हम हार रहे हों या कुछ ऐसा बात हो जाए तो उनके टीवी चैनल्स पे बार बार वो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ चल रहा होता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन अपना जब वो करे तो उसको वो एक्टिविटी करार दे देते हैं। तो ये चीज़ें जब आप सामने आएंगी, जैसे अभी इशू हुआ है, और वही बात है डॉक्टर साहब वाली, और मेरे ख्याल में आपका भी तजिया है कि शायद ये वक्ती तौर का एक ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया को नज़र आता है कि उसके प्लेयर जो है IPL खेलते हैं और इंडिया से जो सीरीज़ है उससे बायलैटरल जो सीरीज़ है उसके कितने फ़ायदे हैं, और इंडिया उसके लिए किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उनके प्लेयर किसी भी टूर्नामेंट के लिए या आने जाना एक दूसरे के साथ सीरीज़ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। क्योंकि क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट अब उस अंदाज में अरसलान साहब नहीं खेली जा रही। अब अब एक बिज़नेस बन चुका है, अब इसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बताऊँ, पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर की जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी मेमोरी इतनी शॉर्ट हो चुकी है कि आप एक इंसिडेंट होता है, दूसरा अगले दिन होता है तो हम पिछले को भूल जाते हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान की पे लग जाते हैं, पिछली हम पाकिस्तानी टीम की या दूसरी जिस टीम की हार की बात कर रहे हैं, अगली सीरीज आनी है, मेरे ख्याल में हम शायद ये बात ही ना करें कि किसने क्या किया, डिफरेंट बातें कर। तो यही एक तो ये बड़ा हुआ, ये पूरे सिस्टम में हो चुका है। अच्छा, एक मजे की बात है साबिर, एक चीज़ ये जो सब कह रहे हैं ना मुदस्सिर, इस पर तो हम बात करते हैं, ये जो वाकई कि हम बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ अब आगे बढ़े, वह ख़त्म हो गई थी, अगली बार फिर याद ही नहीं रहता पहले क्या हुआ था, फिर
बुरा हुआ भी भूल जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि टीम की बेहतरी उस तरह रेगुलर बेसिस पे हो रही है। यस अच्छा, अब हम जॉनथन ट्रॉट ने इस मैच से पहले कहा था कि बड़ा घबराए साउथ अफ्रीका, क्योंकि अफगानिस्तान की सेमीफाइनल खेलने की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत घबराई फिर साउथ अफ्रीका, और कोई हिस्ट्री नहीं थी वो समझ आ रही। सर मुख्तसर सेमीफाइनल में सबसे कम बॉल्स खेलने का नापसंदीदा रिकॉर्ड भी बना दिया, 71 बॉलों का। ग्रुप मैचेस में तो है, श्रीलंका के खिलाफ नीदरलैंड्स का 2014 और 2021 का है, एक बार 60 और एक बार 62, लेकिन सेमीफाइनल का सबसे कम स्कोर और सबसे कम बॉल्स पर पूरी इनिंग फारिग हो गई 71 बॉलों पर। देखिए, दो बातें मैं ज़रा थोड़ा सा इंडिया के हवाले से बात करना चाहूँगा। किस तरह से बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं, और मोस्टली जो है मीडिया, ख़ास करके इंडियन मीडिया हो गया और कुछ बड़े जो क्रिकेट बोर्ड हैं थोड़े से भी खामोश हैं। यही अगर एलिगेशन किसी न किसी दूसरी कंट्री पे आता, ख़ास करके पाकिस्तान, श्रीलंका या किसी और हल्के ममालिक पे आता, तो शायद कहीं ना कहीं पे ये इसको ज़्यादा एलिब्रेट किया जाता, हाईलाइट किया जाता। अब देखें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इंडिया को जो है वो मोस्टली फेवर दी जा रही है, और आईसीसी को भी देखना पड़ेगा। देखिए, हम पाकिस्तानी थोड़ा सा, हम अगर अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम करते हैं तो उसमें आईसीसी के काफ़ी कसूर है। देखिए, 2007 का आपको वर्ल्ड कप याद होगा, आईसीसी को पता है, बड़ी टीमों को पता है कि जो ग्रीन पिच होती है वहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन शुरू से स्ट्रगल करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री रही है, और हम वैसे सबक सीखते भी नहीं, बजाय हम दूसरों को ब्लेम दें, हम खुद इससे सीखते नहीं है। हम उस तरह की पिचेस अपने पास तैयार नहीं करते। तो उस पिच के साथ देखें, आयरलैंड ने हमें 130-35 पे में अलाउड करती है और हम वर्ल्ड कप से आउट हो जाते हैं। उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, 2006 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी जो इंडिया में हुई थी, वहाँ पे भी हमें ग्रीन टॉप विकेट दी गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसमें हम लोग वो मैच हार गए थे। और देखें, इस तरह की ज्यादतियात पाकिस्तानी टीम के साथ काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, मगर ये एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं इसको ज्यादती नहीं मानता जी, ये तो टीम खुद अपने साथ ज्यादती कर रही है। ये क्या बात है, आप खेलने गए, जैसी भी पिच मिले खेलो यार। और ये बताऊं आपको, ये बात हम 10 बार कहेंगे, जैसी भी टीम मिले, जैसी भी बिहेवियर मिले, इंडियन टीम तो नहीं रोती जी, वो तो खेल के दिखाती है। सर वो इसीलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो अपने आप को उस कंडीशंस पे अडॉप्ट कर लेते हैं। हम लोगों के पास, हम देखें ना पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोग एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं मगर हम उससे सुधरते नहीं है। 20-25 साल हो गए ना हम अपनी पिचेस को, हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि हमारे पास बेहतरीन पिचेस होनी चाहिए, सपोर्टिव पिचेस होनी चाहिए। मुदस्सिर साहब ने भी कहा था कि आप डोमेस्टिक में इस तरीके की पिचेस तैयार क्यों नहीं करते, जो अंडर 19 के लड़के आपके तैयार होकर जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं तो कम से कम उनका एक्सपोजर टेक्निकली वो किसी भी ग्राउंड कंडीशन थोड़ी सी चाहूंगा कि इस पर हम बात करें, बहुत ज़रूरी था, मैं शुरू में करना चाह रहा था आप तीनों हजरात से। डॉक्टर साहब, ये जो अफगान क्रिकेट टीम है, मैंने खुद अपनी आंखों से मोहम्मद नबी हो गए, राशिद हो गए, गुलबदीन हो गए, इन सबको यहाँ खेलते देखा है, सबको। मुदस्सिर ने देखा है, आपने देखा है, साबिर ने, मैंने तो ग्राउंड में इन्हें खेलते हुए देखा है, यही खेलते थे, अभी भी खेलते थे कुछ अर्सा पहले तक। फिर वो अफगान चीता या पैंथर्स की जो टीम थी वहाँ पे, सर ये पूरी टीम यहाँ खेलती थी। कराची में अलासिफ स्क्वायर पे इनका ठहराव, और उसके बाद ये सारी जगह खेला करते थे। पेशावर में रहते थे और वहाँ रहने के बाद ये सारे वहीं खेलते थे। और फिर इनकी ट्रेनिंग में पाकिस्तानी कोचेस इंजमामुल हक से लेकर राशिद लतीफ़, यूनुस खान, उमर गुल, अभी इमरान फरर, सारों का हाथ है। जब इस टीम को कोई सपोर्ट नहीं करता था, पैसों के लिहाज से हो, ग्राउंड के लिहाज से हो, इनको हमने सपोर्ट किया। तारीफ़ें इंडिया की, अजीब लोग हैं, और उनकी गवर्नमेंट भी। मैं समझता हूँ इस तरह के जो एहसान फरामोश किस्म के सेगमेंट्स हैं ना, इनसे बस अब हाथ झाड़ने का टाइम आ गया है। मेरे ख्याल आपने सारी बात आखिरी में कर दिया, कराने का टाइम आ गया है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हामिद हसन को भी शामिल कर ले, तो कस्टम से जो पास भी खेलते थे, मीडियम बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर थे जो, तो उन्होंने तो बाकायदा फर्स्ट क्लास खेली हुई है पाकिस्तान की तरफ से, कस्टम की तरफ से। तो अगर ये सारे शामिल कर ले, कबीर खान को कोचिंग में भी शामिल कर ले, अपने बहुत सारे नाम लिए, उनमें कबीर खान भी है जिन्होंने उनकी कोचिंग की, तो पाकिस्तान में सारी सपोर्ट और उसका एतराफ अगर और कोई करे ना करे, कम से कम इन्हीं के एक्स कीपर जो है शहजाद, उन्होंने किया है, इसीलिए तो बाहर है वो, इसी पादाश में बाहर है। आई नो उनका शायद ससुराल भी पाकिस्तान में ही है, तो वो उनको ये भी एक नुकसान हो गया। तो उसके बाद वो उन्होंने कोई लोकल क्रिकेट में यहाँ गली मोहल्ले में थोड़ा सा खेल लिया, किसी ने वीडियो डाल दी तो अफगान ने उन पर पाबंदी लगा दी। सर तो आप देखें ना, उनका कैप्टन जो है वो, उनका जो कैप्टन है वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर का तालिब इल्म रहा है, राशिद।
मैं और यही अब डॉक्टर साहब बाद में कबल कर ले, मैं आपको बड़ी मुदस्सिर, बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, डॉक्टर साहब बाद में ठीक कबल है, कर बड़ी मजे की बात है जी, कोई मुदस्सिर की। जी डॉक्टर साहब। जी मेरा कहने का मतलब ये कि क्रिकेट को अगर एक तरफ रख दें, ये बेसिकली उनका कसूर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, मैं गुड जेस्चर में अगर बात करूं, मुझे कि राशिद खान पाकिस्तान का नाम ना लेना चाहती हूं या कोई और ना हो, ये पॉलिटिकली अब इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस चीजें हैं कि वो लेना चाहे भी तो नहीं ले सकते। प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है कि हमारा जो मतलब अगर आप पीछे देखें सारा 35-40 साल का जो रिकॉर्ड आ रहा है हमारा अफगानिस्तान के साथ, पॉलिटिकल बात करूंगा, तो उसमें इतने ज्यादा उतार चढ़ाव हैं कि वहां पर अब आके पाकिस्तान इतना कॉर्नर्ड हो गया है कि अब उनका नाम नहीं ले सकते, ये चाहे या ना चाहे नहीं लिया जा सकता। अब रिसेंट जो रिजीम चेंज है अफगानिस्तान की, उसमें भी पाकिस्तान का जो हाथ है वो नजर आ रहा है, सबको पता चल रहा है कि किस तरह से खैर लंबी हो जाएगी बात पॉलिटिकली। अदरवाइज देखा जाए तो उन्होंने भी बजाय इसके कि कम अज कम ये कह देते कि वेल प्लेड, पाकिस्तान ने भी हमारी हेल्प की, अब इंडिया भी हेल्प कर रहा है, वेरी गुड, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे करके सिर्फ इंडिया का नाम लिया। दैट इज रियली पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। मेरे ख्याल में इससे पूरी रिडिकुलसली बैड मैं तो कहूंगा इसको। क्या कहते हैं मुदस्सिर, कुछ कह रहे थे? शान साहब, आपने बहुत तफसील के साथ जिक्र किया कि अफगानिस्तान के बच्चे कहाँ खेलते रहे। बच्चे कहेंगे हमारे सामने खेलते रहे, अब तो माशाल्लाह स्टार्स हो गए, हमारी दुआ है। मैंने कल एक बात की थी कि मुझे इस क्रिकेट हम हर तरफ देखते हैं, छक्के चौके हम खुद भी खेलते हैं ग्राउंड में, अभी भी जाके शाम में नेट देखेंगे नज़र आ जाएगी। मुझे इस बात की खुशी थी कि शायद डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे, सीनियर हैं हमारे, 200 साल में पहली बार मैंने अफ़गान कौम को खुश देखा कि वो नारे लगा रहे थे, वो जीत की खुशी मना रहे थे। पहले मैंने इनको इकट्ठे होते देखा, किसी को फांसी लगते देखा, या बहुत सारे मुश्किल हालात में देखा। वही बात है कि बात हम स्पोर्ट्स का शो है तो किसी और तरफ निकल जाएँ। उनको खुशी से देखा, लबरेज देखा, उनको नारे लगाते देखा, एक कौम नज़र आई। खेल हमेशा जो है वो खुशी फराहम करता है। आपने बड़ी तरीके से बताया कि पाकिस्तान की क्या क्या खिदमात हैं, इन लोगों के लिए क्या खिदमात हैं। एक बार डॉक्टर साहब मैं सेकंड करूंगा कि वहाँ जो हालात हैं, शायद हो सकता है, मैं मार्जिन दूंगा प्लेयर्स को, हो सकता है वो पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाह रहे हों। जैसे मोहम्मद शामी 5 विकेटें लेके सजदा करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। उनको पता है कि मैं सजदा करूंगा तो अगले दिन हो सकता है मेरे घर पे सारे हमलावर हो जाएंगे और पता नहीं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिया में रहना, मेरी फैमिली के लिए। ये तो हालात हैं, उनके लिए मुश्किल हो पाकिस्तान का नाम लेना, एक तो ये सेंस है। फिर भी हम प्लेयर्स को मार्जिन देते हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा क्रिकेटिंग जो एहसानात हैं उन पे कि बाहर बम धमाके हो रहे थे और अंदर लीग चल रही थी, और हमारी टीम पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स इनकी लीग के कोचेस थे, जिसमें मुझे जो नाम याद पड़ता है वो रज़ाक अंदर बैठे हुए थे। और फिर वो जिस अंदाज में वापस आए, हमें तो एक टाइम पे ये लगा जिस अंदाज में स्टेडियम के बाहर धमाके हुए, पहली खबर ये आई थी कि उसमें पूरा कोचिंग स्टाफ जो है वो उड़ गया है, जिसमें रज़ाक हमारे अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे वो शामिल है। ये वो सारी चीज़ें थी जो क्या नाम है पाकिस्तान ने इनको दी कि इस गली मोहल्ले में खेलते रहे, ये हमारी ग्राउंड्स में खेलते रहे। अब चूंकि आपको भी अंदाज़ा है, हम बार बार बात कर रहे हैं, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है आज के हालात में। अब ये हम सिर्फ पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तानियों की नेचर पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद हैं दूसरी कंट्री में, पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि आप शायद वो जो आपकी एहसान फरामोशी है ना, उसको आप गिना ही नहीं जाता। अब गिना जाता है कि आपको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मुदस्सिर, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से लेकिन वापस आऊँगा तो इस बात को ज़रा कंटिन्यू करेंगे। ये बात ठीक है कि पैसा बहुत इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन यही वो लोग हैं जिनको एहसान फरामोशी अपनी जगह, थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जो परफॉर्मेंस, खैर हम इस पर भी बात करेंगे सेमीफाइनल, लेकिन फिल शॉट या हैरी ब्रूक या ये प्लेयर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग ना होती तो हम शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाज़ा ना देखते। ये बहुत बड़ी बात है और उनको कोई मजबूरी नहीं है पाकिस्तान, लेकिन चूँकि एक स्टैंडर्ड लीग है, इसने मौका दिया, उनकी ममालिक ने इनको खेलते देखा और उसी वजह से उनको बुलाया गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के प्लेयर्स ने ये जुर्रत भी की और कहा भी, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा मुदस्सिर, आपको बात ज़रा कंप्लीट कर रहे थे, एक थोड़ा हम चाहेंगे ज़रा शॉर्ट एनालिसिस, फिर आते हैं अफगानिस्तान। उस पर ना मुझे ये चीज़ का नहीं है कि यार हमें कोई कहे, हमारा नाम ले, दुनिया को पता है, लेकिन ना शर्म कोई चीज़ होती है। मैंने कोई प्लेयर्स के नाम लिए ना, हैरी ब्रूक के, और यार फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, उनको कोई मजबूरी नहीं है, दुनिया के टॉपेस्ट बोर्ड्स के प्लेयर, लेकिन ये बात सच है कि PSL से उनकी पिक हुई है। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने मुझे मैं ऊपर के लेवल पे ज़रा बात नहीं करता, वहाँ हो सकता मफादात हों, ओहदों के लालच के लिए
लोग अपने घर वालों को भी कुर्बान कर देते हैं, तो शायद ये सिलसिला हो। लेकिन नीचे की बात करूँ, क्या पाकिस्तान ने इस जो अफ़गान वार या जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान ने नुकसान नहीं उठाए? क्या आज तक उठा नहीं रहा? किस अंदाज में, कितने, मेरे ख्याल में थाउजेंड्स 70,000 से ऊपर लोग हैं जो शहीद हुए हैं, आम मासूम लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अलग हैं। बाकी वही बात है कि जब इस इशू पे जाएंगे तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो इन बच्चों ने यहीं से सीखा, यही इंज़मामुल हक इनके कोच थे, जिनका शुक्रिया अदा करना वो भूल गए। अब्दुर्रज़ाक की मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत से नाम आप लोगों ने, आपने बहुत इकबाल सिकंदर, मैं तो कई नाम, और मतलब कि ये वो इमरान फरद प्रेजेंटली काम कर जी, ये वो कोचेज हैं। अभी तो चलें, कुछ ज़ाहिर सी बात है, कोई पैसे भी आ रहे होंगे, कोई डॉलर्स भी मिल रहे होंगे। ये इन लोगों ने उस वक्त कोचिंग की जब शायद अफगान ये बोर्ड या इनके पास उस तरह से पैसे भी नहीं थे, इनके पास स्पॉन्सर्स भी नहीं थे। बिल्कुल। तो इन्होंने अपनी ग्राउंड्स दी, लोगों को दिया। और किस लिए दिया? क्या इसलिए दिया कि ये एक ऐसी टीम, क्या उनको ख्याल था कि ये ऐसी टीम बनेगी जो कल को हमें ही ग्राउंड में आएगी और जीत होती है, नो डाउट उसकी खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हमें इस अंदाज में ट्रीट करेंगे कि वो कहते हैं आपकी ऐसी की तैसी। अफ़गान, अब हम इंडिया से ज़्यादा अफ़गान का मैच की पड़ी होती है कि इंडियन उस तरह से रिएक्ट नहीं करते मैच के दौरान, वो बाद में फिर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं जीत के, पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स। लेकिन अफ़गान प्लेयर्स जब कहीं खुदा न खास्ता जीत जाएँ तो उसके बाद जो एक्शन होता है, तो आपको याद रखना चाहिए, जो कौमें या जो फ़र्द अपना माजी नहीं याद रखते, अपने माजी के दोस्तों को याद नहीं रखते, मैं नहीं समझता कभी आगे बढ़ के उनका कहीं नाम होगा। और कल तारीख में एक तारीख हिस्सा बन जाते हैं और हमेशा उनको फिर कल भी जब मैं ये बात कर रहा था, आप बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा, तो मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान जीतेगा। साउथ अफ्रीका मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के जज्बाती हैं, जहाँ पंजाबी में साढ़े कहते शोखे, तो वो शोखे वाला मामला है। तो ये दो प्लेयर उनके अच्छे खेले, नो डाउट उनकी क्रिकेटिंग शॉट। अब जरा मैच क्या, अब वो खबर में आपको जो खबर थी डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो बल्कि ओवरऑल क्रिकेट है वो बहुत अच्छा खेलेगी। उसकी एक वजह ये है कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस जो है वो बड़े बड़ों को सीधा करना जानती है और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो वुमेन टीम है उसके साथ जो मैनेजर मुकर्रर की गई है, वो पुलिस ऑफिसर मुकर्रर की गई है कि आज के बाद जिसने हैंकी फैंकी की, जिसने कारकर्दगी जरा ऊपर नीचे हुई, तो फिर पंजाब पुलिस को करेगी। मैंने कहा मैं आपको खबर शेयर कर दूं, अभी वुमेन टीम की बारी आई है, आप देखिएगा कि आपको नज़र आएगा जो हमारी मेन टीम है, वहाँ पे भी पंजाब पुलिस का कोई एक तगड़ा सा SHO साथ होगा। फिर देखेंगे कौन जो है ना पार्टियां करता है, कौन बाहर जाके घूमता है और कैसे नहीं सुबह मैच में खेलता और स्कोर करके। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, पहले हम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से परेशान थे कि उनको क्रिकेट में पकड़ा देते हैं, अब ये पुलिस भी इन्वॉल्व हुआ। जी बड़ी खबर दी है वैसे मुदस्सिर, पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। उधर स्पोर्ट्स बोर्ड में भी तो यही कुछ हो रहा है, वहां भी तो ब्यूरोक्रेसी आ गई है। यासिर पीरज़ादा साहब, हाँ जी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में यार से उठा के बंदा उधर लगा दिया। यासिर पीरज़ादा साहब तो खैर उनके फादर भी PTV में रहे और फिर उन पर भी बड़े वो मामलात चलते रहे, केसेस। और अताउल्लाह कासमी साहब का बड़ा मसला बना रहा। चले खैर, वो आगे देखते हैं वो कैसा काम करते हैं। तो वो रेवेन्यू के बंदे हैं, वो इनलैंड रेवेन्यू में काम कर रहे थे लास्ट टाइम पे, लेकिन फिर वो आए इस तरफ है। देखते हैं क्या काम करते हैं। यहाँ हमें काम वाला बंदा चाहिए, अच्छा काम करे तो हम उसकी कोई भी आ जाए। अच्छा है तो वो खैर ऑफिसर है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये क्या अजीब चीज़ें आ रही हैं? फिर वापस जरा अफगानिस्तान और उस मैच पर आऊँगा मैं। ये क्या है, पुलिस वालों को लगा दिया अब आपने टीम के साथ, क्यों? सर इसलिए कि क्रिकेटर्स को काम नहीं आता अपना, हॉकी वालों को अपना काम नहीं आता, इसामुल हक को भी अपना काम नहीं आता जैसे आपने कहा, इसी तरह कबड्डी वालों को भी नहीं आता। तो हमने सोचा यह है कि चूंकि ब्यूरोक्रेट सबसे अच्छा काम करते हैं तो हम उनको चुन चुन के लगा दें, बेशक वो पुलिस की हों, बेशक वो रेवेन्यू की हों, बेशक वो फॉरेन ऑफिस की हों, क्योंकि हमारे फॉरेन ऑफिस का भी रिकॉर्ड है कि हम चेयरमैन रख चुके हैं उनके भी। हमने इवन जजेस को भी चेयरमैन लगाया। मतलब कोई ऐसा बंदा रह ना जाए जिसको वो ओहदा देकर ओब्लाइज किया जा सके। और अब नया भी सुन लें, वो ये है कि जो बिलाल अफजल हैं हमारे आजकल नए प्यारे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो अब और बड़ा ओहदा लेने जा रहे हैं। वो ओहदा जो नया क्रिएट किया जाएगा, मुबैना तौर पर इतलात यही बता रही हैं, हल्के यही बता रहे हैं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि बिलाल अफजल को तकरीबन ऐसी ही सीट मिल जाएगी जैसे कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट होती है, कुछ इस तरह की ओहदे पर वो बहुत जल्द। CEO और MD, ये दो जो ओहदे हैं ना, ये थोड़े खामोश बैठे हुए थे, इनमें से एक पकड़ाया जा रहा है। वैसे वो मेरा ख्याल है कि अपने तौर पर उन्होंने जो बताया था कि वो इंजीनियर हैं,
तो इंजीनियरिंग खूब जानते होंगे क्योंकि वो डेटा एनालिसिस भी जानते हैं, उन्होंने जंगलात में और जंगली हयात को भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तो उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, तो फिर आप कह सकते हैं ना कैसे तो क्रिकेट के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद चलो, होगा। ये दो बड़ी खबरें आ गई भाई, ये दो बड़ी खबरें आ गई हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं जी वापस खबरों के साथ साथ, चूंकि इस पर तो कल भी मैंने बात करनी है, अब ये दो खबरें आ गई हैं तो हम इस पर कंटिन्यू इसके पूरे पोस्टमार्टम करते रहेंगे। साबिर, मैच हुआ बड़ा छोटा, क्या वजह है? समझ ही नहीं आई कि खेला नहीं गया अफगानिस्तान से, या वही मिडिल ऑर्डर का मसला, ओपन फारिग हुआ तो मिडिल ऑर्डर भी गया, कोई बंदा एक के अलावा डबल फिगर में नहीं गया। सर देखिए, अफ़गानिस्तान की अब थोड़े टाइम से आप लोग बात कर रहे थे कि हमारे एहसानात हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अफ़गानिस्तान के बारे में ये बता दूं कि देखिए, काफ़ी अरसा पहले जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था तो हमारे साथ कोई भी पाकिस्तान में आने के लिए तैयार नहीं था। अगर इनको एहसानात याद होते तो हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को वापस आने के लिए हमारे साथ सीरीज़ खेल सकते थे, क्योंकि सारे खिलाड़ी पाकिस्तान में मौजूद थे अफ़गानिस्तान के। इसी तरह जब हमें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे इंडिया को छोड़ दें आप, क्योंकि इंडिया तो हमारे अगेंस्ट लॉबी करता है, हमारे फेवर में क्या कभी अफगानिस्तान ने ये बोला कि एशिया का पाकिस्तान में होना चाहिए, कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलनी चाहिए? सर नहीं है। हमें फिर वापस श्रीलंका के पास जाना पड़ा, हमें बांग्लादेश के पास जाना पड़ा, हमें बाकी बोर्ड्स के पास जाना पड़ा, मगर हमें अफगानिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया। अभी देखें कि बायलैटरल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलना चाहता अफगानिस्तान के साथ। क्या अफगानिस्तान ने कभी पीसीबी को ये कहा है कि भाई हमारे जो मैचेस हैं बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ अपने लाहौर में करवा दें, पिंडी में करवा दें? वो नहीं करवा रहे, क्योंकि वो इंडिया को जाके फोकस कर रहे। देखें, अभी बार बार अभी हमें ये दोहराना नहीं चाहिए कि भाई उनके अपने जो खिलाड़ियों का जो एटीट्यूड है वो आपने देख लिया। तो देखें, अच्छाइयाँ हमने की हैं, काफ़ी खिलाड़ी को देखें, ये नहीं कह रहे सारे अफगानिस्तान के प्लेयर्स या सारे लोग, सारे के सारे लोग अच्छे हैं, सवाए दो तीन के जिनका बिहेवियर सामने नजर आता है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। दूसरी आपने बात की कल के मैच की, देखें कल हमने ये जिक्र किया था कि इनके जो ओपनर्स हैं इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, इनके जो दो बॉलर्स हैं उन्होंने शानदार बॉलिंग की है, वो इनकी टॉप परफॉर्मेंस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में। अब रहमानुल्लाह गुरबाज के 16 छक्के हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट पे। पहले नंबर पे निकोलस पूरन है, दूसरे नंबर पे गुरबाज हैं। तो जिस तरह मुदस्सिर साहब ने कहा कि बेहतर यही है कि टेक्निकली वो लोग सही नहीं खेले। कल की मैच की बात करें, देखिए जिस तरीके से रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए हैं, बाहर हॉफ वाली बॉल था, वो ड्राइव का बॉल था, देखें वो स्लिप में आउट हो गए। उसके बाद रबादा ने जिस तरीके से बॉल की, उनके पाँव हिले नहीं, ना जरदान इब्राहिम के पाँव हिले, ना आपके मोहम्मद नबी के पाँव हिले, ना राशिद खान को पता नहीं लगा कि वो किस तरह बोल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं से टेक्निकली इनके प्रॉब्लम्स हैं, इनके फ्लॉज हैं। और दूसरी फ्यूचर के वाले से ये देखा जाए कि अगर मोहम्मद नबी जो हैं माशाल्लाह से उनकी बड़ी सर्विसेज है अफगानिस्तान के लिए, मैं तो कहता हूँ उनके लिए स्टेडियम बिल्ड करना चाहिए जितना उन्होंने सर्व किया है। मगर जब ये चले जाते हैं, जब मोहम्मद नबी चले जाते हैं, जब इनके फास्ट बॉलर चले जाते हैं, इनके पास नई लॉट क्या है? क्योंकि लंबे अरसे के लिए ये सिर्फ टी20 पे फोकस करना चाहते हैं, या इन्होंने ओडीआईज में भी, टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म करना है। तो कहीं ना कहीं पे टेक्निकली इनको अपनी टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, जोनाथन ट्रॉट ने वैसे कहा था इनके जो 4 मैचेस हुए थे ग्रुप स्टेज में, वो डे नाइट के मैचेस हुए थे, उन्होंने जीते थे सिवाय वेस्ट इंडीज के। जब इनका मैच था इंडिया के खिलाफ, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जी हमें जो दिन के मैचेस हैं वो हमें ज्यादा सूट करेंगे। उन्होंने दिन का ही मैच हारा था इंडिया के खिलाफ, बाकी मैचेस तो जीत चुके थे। तो कहीं ना कहीं पे देख रहे हैं उन्होंने, इनका जो कल्चर बना हुआ है खिलाड़ियों का, वही चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है उनके कोचेस के ऊपर भी। तो कोचेस को भी पता था कि भाई इंडिया से हम किस तरीके से खेलेंगे। आप कैसे बयान दे सकते हैं कि भाई हम नाइट में बुरा खेलते हैं, दिन में अच्छा खेलते हैं? आपने सारे मैचेस नाइट में जीते थे और अपने हारा मैच इंडिया से वो डे में था मैच। तो कहीं ना कहीं से इनको कोचेस को भी समझना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस पे हमें कोई शक नहीं है, मगर कहीं ना कहीं लंबे अरसे के लिए टेक्निकली छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट खेल के आपको वनडे और टेस्ट की तरफ भी जाना है। अब स्टेटस तो मिल गया है टेस्ट का, इनके साथ टेस्ट भी कोई नहीं खेल रहा। उसकी रीजन ये कि ये खुद भी नहीं खेलना चाहते, अवॉइड करते हैं। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा इंग्लैंड और भारत अगर मैच हो जाता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। मुदस्सिर साहब, थोड़ा अफगान क्रिकेट पे कुछ पहले आप कहना चाह रहे थे, फिर हम आएंगे इंग्लैंड और इंडिया पर। देखिए, पहली गलती उन्होंने की, टॉस जीत के उनने बैटिंग करने की, वो गलती थी। विकेट जो है वो अनइवन बाउंस था, उसका विकेट को रीड नहीं कर सके, बॉल नीचे भी रह रही थी। दूसरी बात जो मैं पहले कही कि ओपनर के अलावा वो भी ओपनर्स भी नो डाउट वो छक्के मारे, उनने चौके मारते हैं, शॉट उनका जो बैट पे लग जाता है वो स्टेडियम से बाहर जाता है। लेकिन क्रिकेटिंग शॉट जो है या क्रिकेट जो है वो एक डिफरेंट गेम है, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो। ये एक चीज़ थी। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था कि जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका बॉलिंग करता नज़र आ रहा है, बैटिंग की मैंने उनकी बात नहीं की, जिस अंदाज में बॉलिंग करते नज़र आ रहे हैं और जिस पेस के साथ, जिस वैरायटी के साथ वो टीम खेल रही है, शायद इस वक्त इंडिया को आप कहीं कह सकते हैं, लेकिन अफ्रीका जो है वो बेस्ट थी। मुझे अंदाज़ा था
कि ये जो जब पेस अटैक और स्पिनर अटैक काम करेगा अफ्रीका का, तो अफगान नहीं खेल सकेंगे। अफ्रीका के बॉलर्स ऐसे लगता है कि एक जगह पे उनने जगह ढूंढ रखी है और 6 की 6 बॉलें वहाँ फेंक रहे हैं। और आपको भी पता है कि अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी जो है, जब उसको आप रीड कर जाए उसका अंदाज़ा हो, ये उनकी टीम मैनेजमेंट की भी कामयाबी है जिनने अफगान बैट्समैन को रीड करके आए। अच्छा, तो मैं अपने तो बॉलर्स खुश को भी हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं तो सारों के सामने बर्मला इजहार इस बात का, मैं साउथ अफ्रीका के लिए इसलिए भी खुश हूँ, एक तो चेंज हुआ है, हिस्ट्री चेंज हो रही है, शुक्र है यार कोई और भी खेल रहा है। ये क्या है कि अजारादारी है कि सारे एक ही 3-4 मुल्क हैं जिन्होंने खेलना है, बाकी सारे। और दूसरा, मैं तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पहला मुल्क था भाई जो केस लेकर गया था फ़लस्तीन का मैंने अक़वामी अदालत में, तो मेरे लिए तो बहुत रिस्पेक्टेड हैं अब साउथ अफ्रीकन्स, तो मैं उनको फुली सपोर्ट के लिए हर जगह तैयार भी हूँ और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग कमाल का यूनिट है, बैटिंग बहुत अच्छी है, मरकरम की कैप्टनसी कमाल है जो इनको फाइनल में लेगी। उसने हैंसी क्रोनिया जो काम नहीं कर पाए वो मरकरम ने करके दे दिया। एक चीज़ जो है ना स्मिथ से नहीं हुआ ये, वो बड़ा ज़रूरी हो गया और हो भी जाएगी। आप देखिएगा थोड़े साल अगर अल्लाह ताला मौका दे हमें बात करने का कल को आगे ज़िंदगी में, क्रिकेट जो है ना, जैसे फुटबॉल फैला ना, पहले चंद मुल्कों का राज था और हम कहते फुटबॉल के लिए ये 2-4 टीमें हैं, इंग्लैंड है और बड़ी टीमों के ना। अब आप देखें फुटबॉल ऐसी टीम, सऊदी अरेबिया के प्लेयर्स, ऐसा प्लेयर आ रहा है कि बंदा हैरान रह जाता है। इसी तरह क्रिकेट जो है वो दुनिया में फैल रही है, आपको ऐसा प्लेयर नज़र आएगा। और ये जो अजारादारी है ना, आप कह रहे हैं 2-3, ये ख़त्म होने को है। ये जैसे छोटी टीमों ने परफॉर्म किया है और आगे आई हैं और बड़ी टीमों को मात दी है, उन्होंने बता दिया कि हमें थोड़ा सा चांस देने की ज़रूरत है। देखिए कितना कितना बड़ा स्ट्रक्चर है जिन टीमों को हराया है, कितनी उनकी डोमेस्टिक है, स्कूल लेवल पे है, क्लब लेवल पे है। तो उनको उन टीमों ने हराया है जिनके पास शायद गिनती के क्लब होंगे, गिनती का एक आध ग्राउंड होगा जिस पे वो खेल रहे हैं और कोचेज़ वो कौन से ले रहे हैं, उसका तीसरा लेवल है या दूसरा, उसके साथ मिलके उनका जज्बा है, उनका शौक है, वो ले रहे हैं। चलो सर अब आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच हो जाता है तो क्या देख रहे हैं भाई? आप मेरा वो जब साउथ अफ्रीका ने पहला मैच जीता था वो क्लिप जरूर चलवा दीजिएगा प्लीज, जब मैं कहा था कि साउथ अफ्रीका इस दफा कुछ करके दिखाएगी। बिल्कुल सही है, मुझे एग्री आपने कहा था। थैंक यू वेरी मच। तो अब आते हैं इंडिया और इंग्लैंड पर। सर, इंडिया ने कोई मैच नहीं खेला अब तक। ये कमेटी की टीम है, मोहल्ले की टीम है, जो अपनी कमेटी यानी कि जो टूर्नामेंट करवाती है ना, कमेटी होती है जो, तो वो कोशिश करती है कि हमने फाइनल खेलना ही खेलना है। और अगर फाइनल में इससे पहले कहीं हार भी जाए तो री एंटर हो, दोबारा पैसे देती है और फिर आ जाती है कि हमने खेलना है फाइनल। तो अब इन्होंने सारा मैनेज ऐसे किया, सॉरी मेरी इस हार्श वर्डिंग पे, लेकिन ये रियलिटी है। हम हर प्रोग्राम में हम गिन के बता रहे हैं कि आपने किस किस के खिलाफ मैच खेले, और आज आपकी कोशिश है कि हम मैच ना खेलें। और मुझे लग रहा है कि जो बारिशों के देवता है ना, उन्होंने सोच लिया है कि आज मैच हो जाएगा, बेशक थोड़ा भी होगा। मैच हुआ ना तो इंडिया मैच हार जाएगा। अच्छा, मैंडेटरी, वाह 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 डॉक्टर साहब, जो अब रूल है ना नए रूल्स के मुताबिक ग्रुप स्टेजेस में मिनिमम 5 ओवर्स होने चाहिए और जो सेमीफाइनल है वो मिनिमम 10 ओवर का होगा तो ही काउंट होगा। और अब तक की अजीब बात बता रहा हूँ, 80 से 85% बारिश की जो नवीद और चली आ रही थी वो कम हो रही है। आज का मैच लग रहा है कि हो जाएगा। जी, वो मैंने अभी देखा है, इसमें 26 टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त, और 40 और 60 के दरमियान में वो परसेंटेज है बारिश की, जो फीसद इम्कानात जिसको हम कहते हैं। तो यानी कि जब 50 तक आ जाएं या 50 से कम हो जाएं तो आमतौर पर इन इलाकों में बारिश नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। तो मिनिमम 10 ओवर का मैच तो मुझे नजर आ रहा है। और उस मैच के बाद रिजल्ट मैं पहले बताऊँ आपको, इसलिए कि अब डर के खेलेंगे, आपके ज़हन में ये खौफ होगा कि चूंकि हमने नहीं खेलना था अब खेलना पड़ गया तो अब हम हारेंगे। इसी खौफ की वजह से ये मैच हार। डॉक्टर साहब, मजे का तजिया टेक्निकली बहुत जबरदस्त है। साबिर क्या कहते हैं? सर देखें, अब इंडिया और इंग्लैंड के से पहले थोड़ा सा माकरम का जिक्र कर लें कि देखिए इंडियन माकरम की हम तारीफ़ करें कि 8 में से 8 मैचेस जीते हैं एज ए कैप्टन। और इससे अगर 2023 की बात करें तो बबू में कप्तान था, मगर कुछ मैचेस के लिए इंजर्ड हुआ था, उन्होंने 2 मैचों में कप्तानी की थी, दोनों जीता था। उससे पहले चले जाए अंडर 19 लेवल पे, तो जब माकरम अंडर 19 का कप्तान था 2014 में जो दुबई में वर्ल्ड कप हुआ था और पाकिस्तान फाइनल में था, समी असलम कप्तान थे।
तो उसमें भी सर 6 में से 6 मैच जीते थे, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो सर ये माकरम की कप्तानी का आपको मैंने कहा बता दूं, कर हमारे यहाँ तो अंडर 19 कप्तान हम लेके नहीं आते, हम किसी को गुरूम नहीं करते। पहले ही कैप्टन था जिसने वर्ल्ड कप का फाइनल उनको जितवाया था, उसमें अंडर 19 में। ठीक है सर, जहां तक इंडिया और इंग्लैंड की देखिए बात है, अगर मैच होता है तो प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा, क्योंकि जितना भी वो, जैसा सर ने कहा ना कि हम गली मोहल्ले में टूर्नामेंट कराते थे, तो जो ऑर्गेनाइजर है उसकी टीम फाइनल में पहुंचेगी। तो हमें पता है कि आईसीसी तो ऑर्गेनाइजर है नहीं, वही बात है कि हमारे जो कमेटी मेंबरान है इंडिया वाले वही अपने हेड हैं। और अगर मैच हो जाता क्या होगा सर? मैच होता तो इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा, और इंग्लैंड को चांस छोटे मैच में ज्यादा इसीलिए क्योंकि उनके पास अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन है, चाहे लिविंगस्टन हो गए, हैरी ब्रुक हो गए, फिलिप साल्ट हो गए, बटलर हो गए, ये बेस्टो हो गए। ये छोटे मैच, छोटे जो मैच होगा ना सर कुछ ओवर्स का, उसमें उनके पास ज्यादा है। बॉलिंग देखें, जॉर्डन के यॉर्कर्स, आर्चर की पेस, आदिल रशीद की लेग स्पिन, विराट कोहली वैसे ही उनके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर छोटा मैच हुआ तो इंडिया के खिलाफ प्रेशर कर, अगर पूरा मैच होता है तो फिर इंडिया के पास एज है। ओह मुदस्सिर, अच्छा बड़ा मजे का एनालिसिस हो रहा है। मुदस्सिर क्या कहते हैं? हाँ, नहीं देखें, जब जिसने ख्वाहिश बना रखी हो और उसकी ख्वाहिश कहीं लग रहा हो कि ख़त्म हो रही है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा आता है। जिस अंदाज में डॉक्टर साहब ने कहा कि कमेटी इनकी अपनी है, आईसीसी वो मोहल्ले की कमेटी बनी हुई है, आईसीसी ने ड्राज डाले हैं, उस ड्राज में फैसला किया हुआ है कि कमेटी का जो ख़ास मेंबर है उसने फाइनल में जाना ही जाना है और उसने फाइनल खेलना और जीतना है। तो यकीनन जब मैच होगा, मुकाबला होगा, उस कमेटी का वाकई ऐसे होता है, लोकल भी ऐसे ही होता है, जब उस कमेटी का कहीं अच्छी टीम से मुकाबला होता है। डॉक्टर साहब आपका एक क्लिप वायरल होने वाला है, तो मैं आज ये कट कर भाई रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर से, ये जो कमेटी की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने से पहले परेशान, हाथ पांव जो है वो फूल जाते हैं। हमें भी लग रहा है कि मैच होगा, इंग्लैंड की टीम बुरा नहीं खेल रही, अच्छा खेल रही है। और अगर इनके रोहित कोहली तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, ऊपर से 2 प्लेयर ना खेले तो इंडिया जो है वो लूज करेगा। और शॉर्ट टर्म में जो छोटा मैच होगा वो मुश्किल होगा इंडिया के ऊपर। अगर ओपनर ना खेली, अच्छा स्टैंड ना मिला, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या 20 ओवर का पूरा मैच हो, अगर इनकी ओपनर ना खेली तो नीचे प्लेयर ज़रूर बड़े हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक नाम बता दीजिएगा जिसने कोई बड़ी इनिंग खेली हो इंडिया की तरफ से और मैच विनर बना हो। इंग्लैंड जो है वो इनको टफ टाइम देगा, लेकिन चूंकि वही बात इन दी एंड आ जाती है, टीम जो है वो कमेटी वालों की है, तो कुछ भी हो सकता है। क्या स्कोर होगा मुदस्सिर अगर 10 ओवर में इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है? जिस तरह का वेदर बताया जा रहा है और ग्राउंड की कंडीशंस की सूरत हाल बताई जा रही है, 10 ओवर का मैच होगा तो यकीनन 100 के करीब स्कोर। मैं अगर 10 ओवर की बात करूं, अगर 20 होता है तो इंग्लैंड पहले अगर बॉलिंग करे तो 140-45 पे इनको आउट करेगा। ओह, जल्दी से साबिर। सर देखिए, इंग्लैंड टॉस जीतेगा तो वो चेस करने के माहिर हैं और वो चेस ही करेंगे। और इंग्लैंड चाहेगा कि इनको 150 से पहले आउट करें, मगर जिस तरीके की इंडियन बैटिंग लाइनअप है, बेशक विराट कोहली फॉर्म में 10 ओवर का मैच होता है और इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, क्या स्कोर होगा? अगर सर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है 10 ओवर में, तो मैं तो कहता हूँ वो 140 से प्लस बनाएंगे सर। 10 ओवर में इंग्लैंड वाले जी, उनकी है एबिलिटी जी सर। और इंडिया पहले बैटिंग कर ले 10 ओवर, T10 अच्छी खेलते इंडिया पहले बैटिंग कर ले 10 ओवर की, रोहित शर्मा का बल्ला चला तो फिर रुकेगा नहीं सर। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो देखें 125-30 वो भी आराम से बना लेंगे सर। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी से? इंडिया 120-25 पहले बैटिंग की अगर बात करें तो, और 130 से 35 इंग्लैंड। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी आपका भी, और साबिर हुसैन साहब आपका, डॉक्टर हफीज अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे होती है मुलाकात और देखेंगे इन सारों का जो स्कोर है उसमें से करीब तर किसका है। और वैसे तजिया यही है और बड़ा सही करेक्ट टेक्निकल एनालिसिस है कि इस वक्त प्रेशर इंडिया पर ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि मैच होगा ही नहीं, और इंग्लैंड शॉर्ट फॉर्मेट में शायद ज़्यादा बेहतर टीम है चूँकि वो खेलना जानते हैं तेज़। तो देखते हैं क्या होता है, कल फिर मुलाकात होती है।